हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीरज सिन्हा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए लास्ट वीक के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 से 13 के बीच में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। गाइस, आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी। मेरे 90.75 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 प्री में 2019 क्लरिकल के प्री में। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए गाइज आपकी। ओवरऑल स्ट्रेटजी में आप जो पहली चीज़ करेंगे, आपको कम से कम रोज़ 2 मॉक प्रैक्टिस करनी है। 2 मॉक प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहली चीज़, 1 मॉक मॉर्निंग में, 1 मॉक इवनिंग में। 1-1 घंटे के ये 2 मॉक्स होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स में इसको एनालाइज़ करना है कि आपके कमी कहाँ रह गई, आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कितनी स्पीड रहनी चाहिए, एक्यूरेसी, मतलब ओवरऑल आप एनालिसिस कीजिए कि क्या रहा मॉक्स का, जो आपका रिज़ल्ट रहा वो क्या रहा। ठीक है, और इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। रीजनिंग के बाद मैं अभी ओवरऑल करूँगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा। फ़िलहाल ये है कि मॉक को पूरा एनालाइज करना है, इससे आपको पता चल जाएगा और मतलब एग्जैक्टली एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। बात रही कि मॉक टेस्ट कौन सा यूज़ करें, तो गाइज़ आप टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेड अप कर सकते हैं, या फिर और भी कोई है तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे मॉक्स एक जैसे ही होते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ गाइज़ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मॉक यूज़ कर रहे हैं, और इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हार्ड आ जाते हैं, डिफ़िकल्ट आ जाते हैं और वो एग्ज़ाम्स में आते ही नहीं हैं। तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मॉक्स होते हैं ये रियल एग्ज़ाम नहीं है, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी फुल डेडिकेशन से अपना बेस्ट दें, प्रैक्टिस पूरी करें, क्योंकि लास्ट के 10 दिन बचे हैं, ये हफ़्ता 10 दिन है आपके पास। ठीक है गाइज, तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो जब ये मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रीजनिंग में क्या करना है गाइज, ठीक है। पहली चीज़ जो रीजनिंग में करनी है आपको, रीजनिंग में पज़ल्स, ठीक है, पज़ल्स कभी भी अटैम्प्ट नहीं करने सबसे पहले, ठीक है गाइज़, क्योंकि आप सबसे पहले पज़ल्स अटैम्प्ट करने बैठ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, आपके टाइम क्रंच हो जाएगा, टाइम की दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले रीजनिंग में क्या अटैम्प्ट्स करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पज़ल्स को छोड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इजी मॉक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपको पहले अटैम्प्ट करने हैं। पज़ल्स ऐसा नहीं है कि करने ही नहीं है, पज़ल्स बाद में, पहले वो सारे छोटे मोटे जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको अटैम्प्ट करने हैं। पज़ल्स में भी क्या करना है, पज़ल्स में भी ऐसा नहीं कि पज़ल आया और आप हार्ड वाला जो डिफ़िकल्ट होता है उसको लेकर बैठ गए कि ईयर वाला आ जाता है, कई बार डिफ़िकल्ट, कई बार हो जाता है ऐसा कि उसमें प्रोबेबिलिटी 3 की बन जाती है, पॉसिबिलिटीज़ 3 की हो जाती है, 4 की हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं ट्राई करने। मॉक्स में आपको यही पता चल जाएगा, मॉक की प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको कि कौन सा पज़ल आपको पहले उठाना है। जैसे हो गया फ्लोर बेस्ड हो गया, या हाइट वाले हो जाते हैं, वेट वाले हो जाते हैं, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, वो पहले ट्राई करने हैं इजी वाले। पज़ल्स जो हार्ड वाले हैं वो बाद में ट्राई करने हैं। जब आप इजी वाले स्टार्टिंग में करेंगे और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं वो अगर पहले कर लेंगे तो लास्ट में आपके पास टाइम भी होगा और आपका माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इनफ क्वेश्चंस हो चुके होंगे, तो आप हार्ड पज़ल्स भी एक साउंड माइंड से कर सकते हैं। तो ये रहती है रीजनिंग की प्रैक्टिस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है, लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या करना है। तो गाइज़ देखो, जो इंग्लिश में बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग बेस्ट है, आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये आगे के एग्ज़ाम्स में, मेंस में, आगे आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आने वाली है, उसमें हर जगह काम आएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग इंग्लिश के लिए बेस्ट है, बट ये टाइम टिकिंग है। इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप 10 दिन में पढ़ के या प्रैक्टिस करके कर लेंगे।
नहीं गाइज़, ये हमेशा मतलब इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो मैं ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा से ही मेरी हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि न्यूज़पेपर रीडिंग बेस्ट है, बट ये स्ट्रेटजी है कि लास्ट के 10 दिनों में, हफ्ते में क्या करना चाहिए। तो आप गाइस जब मॉक्स देंगे तो मॉक्स में इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, और आप मतलब डेली क्विज़ेस वगैरह भी इंग्लिश के कर सकते हैं, ठीक है। डेली क्विज़ेस भी कर सकते हैं। डेली क्विज़ेस से आपको बेनिफिट क्या होगा, जो टेक्स्ट बुक अड्डा वगैरह वगैरह पे जो डेली क्विज़ेस या कहीं से भी डेली क्विज़ेस करते हैं, आपका जो उसमें मेन प्रैक्टिस हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है गाइज। एक मिनट, वो आप में उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नए पैटर्न, कई जगह न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यू पैटर्न में क्या क्या हो जाते हैं, जंबल सेंटेंसेस, ये हालांकि बहुत टाइम से आने लग गए हैं, तो अब ये न्यू नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये चेंजेस करते रहते हैं। हर एग्ज़ाम में एसबीआई चेंज लाता ही रहता है, और एसबीआई को ही आईबीपीएस फॉलो करता है। तो जंबल सेंटेंसेस हो गए, या फिर मैच दी फॉलोइंग हो गए, या फिर कई बार होता है कि एक वर्ड होता है, उससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेज आ जाते हैं, और पूछा जाता है कि कौन से सेंटेंस में वो फिट हो रहा है वो वर्ड, और कौन किस में नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये लेटेस्ट एग्जाम्स बनाते रहते हैं टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप, तो ये डेली क्विजेज में इंक्लूड कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इनकी प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एकदम से आप एग्ज़ाम में पहुंचेंगे और उसमें क्या होगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे करना है। आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो ओवरऑल मेंस के लिए और आगे के लिए मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू रखें, ठीक है। और बाकी अभी के लिए लास्ट के 10 डेज़ में आप ये मॉक्स प्रैक्टिस ज़रूर करते रहे, डेली क्विज़ेस ज़रूर करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स तो बहुतों की अच्छी होती है गाइज, कहते हैं लोग कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे। इसमें जो चीज़ें हो जाती है मैथ्स में, आपको क्या क्या, सबसे बेस्ट चीज़ जो है और पहली चीज़ जो है कैलकुलेशन। मैंने हमेशा फोकस किया है कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में जैसे हो गए स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह लर्न कीजिए, टेबल्स लर्न कीजिए। टेबल्स में भी स्पेशली मैंने कितनी वीडियोस में, अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहा है कि आप पहले प्राइम नंबर्स के टेबल ज़रूर लर्न कीजिए। प्राइम नंबर में जैसे कई स्टूडेंट्स को तो 20 तक भी टेबल लर्न नहीं होते, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 13, 19 और आगे 23, 29, इनके टेबल कम से कम याद रखिए। रीज़न ये है कि बाकी चीज़ें तो आप कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, नीचे 28 आ जाए ऊपर 40 आ जाए, आप एक बार को कट कर लेंगे 2 से 3 से। लेकिन अगर नीचे 29 आ गया, आप नहीं कट कर पाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, आपको 29 का टेबल लर्न होगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और जो ये मेन काम आता है वो डीआई में काम आते हैं। डीआई में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि नीचे आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 23 का, 29 का, और आपको करने में दिक्कत होगी। आप ये मॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे, ये कैलकुलेशन करके रखेंगे, स्क्वायर क्यूब्स लर्न करेंगे, टेबल्स वगैरह लर्न करेंगे, तो आसानी से हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। और मैथ्स में क्या क्या है चीज़ें गाइस, कैलकुलेशन तो मैंने बता दी। कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहेगी तो आपको जो हेल्प मिलेगी वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। 5 से कई बार तो 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और आपको बिलीव नहीं होगा गाइस, मैंने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे 20 क्वेश्चंस आए थे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से। मैंने उसको अराउंड 2 से 4 मिनट में कर दिए थे। रीज़न ये है कि वहाँ पे थोड़े इजी भी आए थे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड थे, इजी थे, बट 2 से 4 मिनट में हो गए थे। रीज़न ये है कि मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट थी, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की प्रैक्टिस बहुत की थी मैंने, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, फटाफट हो गए, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप ये मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, क्योंकि मेरे 91 मार्क्स ऐसे ही नहीं आए थे, प्रैक्टिस थी उसके पीछे, ठीक है। और क्या क्या है, नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करके जाइए गाइस, क्योंकि कई बार स्क्वायर्स क्यूब्स जो याद करते हैं आप, वो काम आ जाते हैं आपको नंबर सीरीज़ में। नंबर सीरीज़ में कई बार वो क्यूब्स का ही डाल देते हैं, लगातार क्यूब्स हैं, तो आपको लर्न होते हैं, तो आप माइंड एकदम से क्लिक कर जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये 25 का क्यूब है, ये 26 का, सॉरी मान लो ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, तो आप ऐसे पता चल जाएगा कि ये 12 का होगा या 13 का होगा, जो भी है।
आप मेरी बात समझ गए होंगे। वैसे ही स्क्वायर में भी होता है, कई बार होता है कि उन्होंने एक जगह 55 का स्क्वायर दे दिया, 56 का दे दिया। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है इन सब का क्यूब, या आपने प्रैक्टिस कर कर रखी है, कैलकुलेशन कर रखी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आपका माइंड क्लिक कर जाता है कि ये क्यूब स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है। मैथ्स में और क्या चीज़ें होती है गाइस? मैथ्स में इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करके जाइए। एक्स वाई वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स और वाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो इसके भी 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? डी आई की बात कर लेते हैं गैस। डी आई के जो क्वेश्चन आते हैं 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने वाले नहीं होते, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने भी नहीं होते। आप जब उसमें करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है और वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। आपको 3 करना है और आगे बढ़ना है। टाइम बचेगा तो आप वापस आ सकते हैं, लेकिन आप पाँचों अटैम्प्ट करने जाएंगे तो एक क्वेश्चन पक्का उसमें ऐसा होगा जो आपको फंसा देगा, आप फंस के रह जाएंगे, तो और आपका सारा टाइम वहीं चला जाएगा। और आगे के लिए, अगर वैसे तो मैथ्स आई थिंक लास्ट में होता है या बीच में होता है, लेकिन फिर भी एक भी आपका सब्जेक्ट ख़राब हुआ तो वो अगले सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट 20 मिनट पे भारी पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ओवरऑल मैं बता रहा हूँ गाइज, ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, मैथ्स के लिए नहीं, ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना किसी क्वेश्चन पे। अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, 10 सेकंड में पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा, आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो गए और उसी पे रह गए, तो उस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को नहीं करना, आगे मूव ऑन कीजिए। ठीक है। सबसे पहले अरिथमेटिक को अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, अरिथमेटिक को अटैम्प्ट नहीं करना है, पहले आप बाकी क्वेश्चंस कीजिए, अरिथमेटिक बाद में जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है गाइज, तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी रही थी। आई होप कि ये मैंने जो भी वीडियो बनाई है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। पसंद आए वीडियो गाइज तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।